सच के साथ। नमस्कार, सिटी वारसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में हुई नगर निगम के कार्यकारिणी की बैठक। छात्र से जुड़ी मांगों को लेकर विद्यापीठ पंत प्रशासनिक भवन पर छात्रों का प्रदर्शन। 36वीं कनिष्कदेव गोरावाला मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में पराड़कर एकादश 7 क्रिकेट से विजयी। और बीएचयू में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई। महापौर अशोक कुमार तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को कार्यकारिणी की बैठक की गई। बैठक में कार्यकारिणी की पिछली बैठक की सर्वसम्मति से पुष्टि की गई। महापौर के द्वारा सीमा विस्तारित क्षेत्रों में सरकारी जमीनों, तालाबों, कुंडों के चिन्हांकन के बारे में जानकारी चाही गई। अपर नगर आयुक्त राजीव कुमार राय ने बताया कि सीमा विस्तारित क्षेत्रों में भूमियों के चिन्हांकन की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 212 भूमियों का चिन्हांकन कर लिया गया है, जिसमें गढ़ही, तालाब, बंजर भूमि एवं सरकारी जमीन है। अपर नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि लेखपालों की कमी के कारण कार्य तेज गति से नहीं हो पा रहा है। जिला प्रशासन से अतिरिक्त लेखपालों की मांग की गई है। लेखपालों के आते ही कार्य तेज गति से कराकर पूर्ण कर लिया जाएगा। महापौर ने निर्देशित किया कि अभियान चलाकर आगामी 1 माह में प्रत्येक दशा में कार्य पूर्ण कराएं। साथ ही सामान्य विभाग का एक टीम साथ में चलेगा, जिससे मौके पर ही भूमियों का चिन्हांकन कर उसका डिमार्केशन करते हुए बोर्ड लगा दिया जाए। कार्यकारिणी सदस्य मदन मोहन दुबे के द्वारा प्रस्ताव उठाया गया कि म्यूटेशन की कार्यवाही में जोर स्तर से विलंब किया जाता है, भवन स्वामियों को अनावश्यक दौड़ाया जाता है, जबकि जनहित गारंटी के अंतर्गत म्यूटेशन का कार्य 45 दिन में पूर्ण होना चाहिए। इस संबंध में महापौर ने नगर आयुक्त अक्षत वर्मा को निर्देशित किया कि इस संबंध में सभी जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि 45 दिवस में म्यूटेशन की कार्यवाही पूर्ण कराएं तथा सभी विलंबित पत्रावलियों का निस्तारण कराएं। साथ ही प्रत्येक माह की गई म्यूटेशन की प्रगति से अवगत भी कराएं। महापौर के द्वारा नगर में सड़क और गलियों के निर्माण के बारे में जानकारी चाहिए गई। मुख्य अभियंता मोइनुद्दीन द्वारा बताया गया कि कई कार्य प्रारंभ हो गए हैं तथा कुछ निविदा की कार्यवाही में है। महापौर के द्वारा निर्देशित किया गया कि जनहित में सभी कार्यों की निविदाएं अति अल्पकालिक किया जाए, जिससे निविदा की कार्यवाही में विलंब न हो तथा सभी कार्यों को 31 दिसंबर तक प्रारंभ कराएं। महापौर ने नगर निगम भवन में लगे लिफ्ट जो काफी दिनों से खराब है उसको तत्काल ठीक कराए जाने हेतु अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया। महापौर ने अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि हृदय योजना के अंतर्गत लगी सभी हेरिटेज लाइटों का सर्वेक्षण तत्काल कराकर मरम्मत कराएं, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाया जा सके। आज कार्यकारिणी की बैठक में पुराने जो भी प्रस्ताव थे, 9 कार्यकारिणी हुआ है, उसमें एक बजट का था, एक सभी लोग भाग निर्वाचित का था, उसको छोड़ के 7 जो कार्य समिति में पास हुआ था कार्यकारिणी में, उसके लिए पुराने प्रस्तावों को क्या क्रियान्वित हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके लिए बैठक थी। नया 2-3 प्रस्ताव थे और फिर इसको 27 तारीख किया गया है कि जितने प्रस्ताव हैं पुराने उसको ठीक से फिर अधिकारी उसको बातचीत करके उसको देख के करें, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। आज सभी अभिलेखों के साथ अधिकारी नहीं, कई अधिकारी सभी अभिलेखों के नहीं आए थे, इसीलिए उसको हम लोगों ने 27 को अगला समय दिया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पंत प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर विभिन्न मांगों को लेकर छात्रों ने तालाबंदी कर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्र एकत्रित होकर पंत प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करके अपने विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि लगातार अधिकारियों, कर्मचारियों का चक्कर लगाने के बाद भी कोई समस्या को सुनने को तैयार नहीं है। जो छात्र परीक्षा दिए हैं उनको रिजल्ट में अनुपस्थित कर दिया गया है और 2 महीने से छात्रों की इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। विश्वविद्यालय में फीस का कोई निर्धारण नहीं है, मनमाना फीस वसूली किया जा रहा है। हॉस्टल का अभी तक आवंटन नहीं हुआ, हॉस्टल से मेस का संचालन बंद है। इसके अलावा कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे छात्रों को बहुत परेशानी हो रही है और विश्वविद्यालय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। आंदोलन में मुख्य रूप से राज सिंह यादव, शिवम यादव, भक्ति, अभिषेक यादव, दिव्य प्रकाश, विवेक कुमार, अमन, अमित सहित सैकड़ों छात्र मौजूद थे। मांग यही है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि सभी छात्रों के जल्द से जल्द रिजल्ट में संशोधन किया जाए
और इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। बीएससी का जो फीस में वृद्धि हुई है उसको कम किया जाए और सभी बीए का भी जो छात्रों का छात्रों का जो फीस में दिक्कत है उसको भी संशोधित किया जाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साइंस सोसाइटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मंगलवार को समापन हुआ। 18 व 19 दिसंबर को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में अवस्थित सेमिनार कॉम्प्लेक्स में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन साइंस सोसाइटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आयोजन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ बिजनेस, अमेरिका, दिल्ली विश्वविद्यालय फाउंडेशन, लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। मंगलवार को समापन सत्र के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, पूर्व मंत्री व विधायक शरद दक्षिणी ने उक्त विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि हमें सतत विकास की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा के उन विविध आयामों को समझना पड़ेगा जिन्हें अब तक विश्व भी नहीं समझ पाया। भारत की समृद्धता उसे आत्मीयता का भाव से प्रेरित है जो मनुष्यता के लिए वरदान है। उन्होंने मानवीय सभ्यता के विकास यात्रा के विविध चरणों की विस्तार से व्याख्या करते हुए उस पर प्रकाश डाला। समापन सत्र में कुल मिलाकर 100 से अधिक शोध पत्र पढ़े गए, जिसमें 75 ऑफलाइन व 25 ऑनलाइन शोध पत्र पढ़े गए। शोध पत्र पढ़ने वालों में अमेरिका व कनाडा से ऑनलाइन दिल्ली विश्वविद्यालय एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बसंत कन्या महाविद्यालय, आर महिला पीजी कॉलेज विश्वविद्यालय सहित पूर्वांचल के अन्य कॉलेजों के विद्यार्थियों ने अपने शोध पत्र को प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में अन्य प्रमुख लोगों में प्रोफेसर जगदीश राय, पूर्व कुलपति, शैलेशानंद महाराज उज्जैन, सुरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक रोहनिया, डॉक्टर उत्तम ओझा, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर स्वाति एस मिश्रा, डॉक्टर विभा सिंह, राकेश, ऋतुराज, गिरिजी, वीरभद्र सहित अन्य प्रमुख गणमान्य लोग उपस्थित थे। और यहाँ पे हमें सेमिनार में सीखने को मिल रहा था कि कहाँ कैसे पेपर पब्लिश करते हैं, क्या क्या हमने सीखा यहाँ पर। फिर ये एक सोसाइटी एनजीओ है डीवी वेलफेयर सोसाइटी, उसका कोलैबोरेशन के साथ है। तो यहाँ डीवी वेलफेयर सोसाइटी जो है गरीब बच्चों को बनारस के पढ़ाते हैं, वो बहुत सारी हेल्प उनकी करते हैं। और हमें यहाँ पे मतलब कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रहा था, फिर एंशिएंट साइंस का जो करंट साइंटिफिक डेवलपमेंट में उनका हेल्प रोल है तो उसके बारे में भी जानने को मिला था। प्रोफेसर जगदीश सर हैं जो वाइस चांसलर थे IIT BHU के, एक्स वाइस चांसलर, उन्होंने भी काफ़ी इस पर मतलब कि थ्रोबैक दिया, लाइट दिया। वैलिडिटी सेशन के अंतर्गत पहले 9 से 12 के बीच लगभग 60 से अधिक विद्यार्थियों ने ऑफलाइन प्रेजेंटेशन पेपर को प्रस्तुत किया और लगभग 10 से 15 लोगों ने ऑनलाइन पेपर को प्रेजेंट किया। इस तरीके से जो पेपर प्रेजेंटेशन का काम था ये 12 बजे तक चला और उसके बाद अब हम लोगों ने वैलिडिटी सत्र को प्रारंभ किया है। और इस वैलिडिटी सत्र में जो अभी तक पेपर प्रेजेंटेशन की थीम थी, जो उसकी फाइंडिंग्स थी, उस पर चर्चा हो रही है। सामाजिक संस्था आगमन और ब्रह्म सेना द्वारा वाराणसी से लखनऊ तक मैजिक शो के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। सामाजिक संस्था आगमन और ब्रह्म सेना के बैनर तले 500 मैजिक शो के जरिए वाराणसी से लखनऊ तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अमितेशानंद सरस्वती जी महाराज ने सोमवार को इस अभियान का शुभारंभ शंकराचार्य घाट स्थित श्री विद्या मठ में किया। इस अवसर पर श्री विद्या मठ के बटकों ने मांस मदिरा मुक्त काशी के परिकल्पना को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए प्रतिज्ञा किया। अपने संबोधन में ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अमितेशानंद जी महाराज ने कहा कि काशी वासियों द्वारा उठाई गई यह आवाज आज नहीं तो कल सत्ता संपन्न लोगों तक अवश्य पहुंचेगी। धर्मनगरी काशी को मांस मदिरा मुक्त क्षेत्र उसी समय बना दिया जाना चाहिए था जब मथुरा, अयोध्या और हरिद्वार बनाया गया था। देर से ही सही, किंतु काशी को धर्मनगरी के रूप में पूजने वाले लोग इसके समर्थन में खड़े हुए हैं तो उनका यह उद्यम सफल होकर ही रहेगा। आधुनिकता और विलासिता पूर्ण जीवन के आदी हो चुके लोगों के लिए यह एक चेतावनी है। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की परिचायक काशी नगरी का मांस मदिरा से मुक्त होना इसके पौराणिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए अत्यंत अनिवार्य है। वैसे तो सप्तपुरियों में सम्मिलित सभी नगरियों का महत्व बहुत ही विशेष है, किंतु काशी का वैशिष्ट्य इसलिए बढ़ जाता है कि यहाँ जीवित मनुष्य को ज्ञान और जीवन के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति सहज रूप से होती है। इस महाश्मशान भूमि पर आदिदेव महादेव यहाँ दिवंगत होने वाले व्यक्ति के कान में स्वयं तारक मंत्र देते हैं। इस दृष्टि से संसार के दुर्लभ नगरी होने के नाते काशी में धार्मिक भावनाओं का पूर्ण रूपेण सम्मान होना चाहिए। धार्मिक दृष्टि से मांस भक्षण और मदिरा पान दोनों ही कृत्य न सिर्फ निंदनीय है अपितु इन्हें पाप का कारण भी बताया गया है। काशी जैसे महातीर्थ नगरी जहां देवादिदेव महादेव स्वयं भगवती पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं, उस नगरी में यह पाप कदापि नहीं होना चाहिए। मैं प्रत्येक काशीवासी से आग्रह करना चाहता हूं कि इस अभिनव अभियान में अपनी वासनाओं की आहुति देकर इसे सफल बनाने के लिए कृत संकल्पित हो जाए, तभी उनका काशीवासी होना सही मायने में सार्थक होगा।
अभियान संयोजक डॉक्टर संतोष ओझा ने बताया कि पहले चरण में साल के 52 रविवार 48 विभिन्न पर्व और त्योहारों पर गंगा तट, भीड़ भाड़ संग सार्वजनिक स्थलों पर 400 मैजिक शो के माध्यम से काशी की महत्ता और मांस मदिरा मुक्त दिव्य काशी के लिए जनमत तैयार किया जाएगा। दूसरे चरण में 100 शो काशी से सटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता संग जनमत तैयार किया जाएगा। इस अभियान के श्री गणेश पर प्रमुख रूप से जादूगर किरण और जितेंद्र संग डॉक्टर गिरीश तिवारी, अजय शर्मा, अरुण ओझा, हरिकृष्ण, राहुल गुप्ता, संजय गुप्ता, रामबली मौर्य, विनोद तिवारी, अजय मौर्य, हरीश शर्मा, चंद्रशेखर सिंह, शालिनी गोस्वामी आदि उपस्थित थे। जादू के माध्यम से अपने द्वारा चलाए जा रहे अभियान के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यक्रम आरंभ किया है। ये कह रहे हैं कि सैकड़ों स्थानों पर, लगभग 500 स्थानों पर काशी में ये जादू दिखाएंगे और जादू देखने के लिए जो लोग आए रहेंगे उनको मांस मदिरा मुक्त काशी का संदेश देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर काशी को दैवी बल से संयुक्त रखना है तो इसको मांस मदिरा मुक्त करना होगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्व हिंदू महासंघ ने प्रेस वार्ता कर 24 दिसंबर को निकलने वाले श्री राम शोभा यात्रा के बारे में जानकारी दी। मंगलवार को जिला कार्यालय सिगरा पर विश्व हिंदू महासंघ की एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में श्री राम शोभा यात्रा के संदर्भ में विस्तृत चर्चा हुई। विश्व हिंदू महासंघ के जिला अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव ने अपने वक्तव्य में कहा कि श्री राम शोभा यात्रा 24 दिसंबर दिन रविवार दोपहर 1 बजे मलदैया चौराहे से प्रारंभ होकर लहराबीर, चेतगंज, नई सड़क, गिरिजाघर चौराहे से होते हुए राजेंद्र प्रसाद घाट तक जाएगी। बैठक का संचालन कर रही मातृशक्ति जिला अध्यक्ष अमृता जी ने बताया कि शोभा यात्रा में डमरू दल, बैंड, रथ, डीजे, पंजाबी ढोल, नगाड़े एवं गाजे बाजे के साथ श्री राम भगवान की झांकी भी चलेगी। बैठक में उपस्थित रही जिला प्रभारी अंजू एवं महामंत्री लक्ष्मी ने बताया कि शोभा यात्रा के कार्यक्रम में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति होंगे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से कंचन सिंह, बीना राय, माधव श्रीवास्तव, पूजा गुप्ता, शशि श्रीवास्तव, सरोज श्रीवास्तव, सोनी शर्मा, पूनम जायसवाल उपस्थित थी। आने वाले रविवार को दिन 24 तारीख को विश्व हिंदू महासंघ वाराणसी में एक श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन कर रहा है और श्री राम शोभा यात्रा का आयोजन जो 22 जनवरी को अयोध्या धाम में राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कार्यक्रम होना है अयोध्या में, उसी को ध्यान में रखते हुए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से यह पहली यात्रा हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और फिर पूरा संगठन हमारा विश्व हिंदू महासंघ पूरे प्रदेश के अलावा पूरे देश भर में यह यात्रा प्रारंभ करेगी। और बड़े हर्ष का विषय है कि सैकड़ों वर्ष के बाद भगवान राम अयोध्या में अपने मंदिर में विराजमान होंगे। ये हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय कि यह हम लोग ये अपने जीवन काल में इस प्राण प्रतिष्ठा को देख सकेंगे। ये सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ मुख्य अतिथि विश्व हिंदू महासंघ प्रदेश अध्यक्ष माननीय भिखारी प्रजापति जी एवं श्री प्रदेश अध्यक्षता माननीय संतोष मिश्रा दीदी जी आ रही हैं। यह शोभा यात्रा विश्व हिंदू महासंघ के द्वारा वाराणसी में पहली बार निकाली जा रही है, जो कि हमारे अयोध्या में बनने वाले मंदिर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में है। श्री नीलकंठ महादेव से शिरडी साईं बाबा मंदिर के 12वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित 2 दिवसीय साईं उत्सव 2023 के प्रथम दिन रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर तथा औषधि वितरण किया गया। मलदैया से श्री नीलकंठ महादेव से शिरडी साईं बाबा मंदिर के 12वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित 2 दिवसीय साईं उत्सव 2023 के अंतर्गत
मंगलवार को प्रथम दिन रक्तदान, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर व आयुष चिकित्सा के अंतर्गत नाड़ी परीक्षण उपरांत औषधि वितरण किया गया। आयोजन में 75 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया व दवा वितरित किया गया। मंदिरों में अपने इष्ट देव को जलदान, धनदान एवं पुष्पदान की परंपरा से अलग हटकर विगत 7 वर्षों से उक्त परंपरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग स्वेच्छा से अपना रक्तदान करते हैं और भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, जिससे वहां रक्त किसी जरूरतमंद को काम आ सकता है। उत्तम कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि काशी के प्रथम नागरिक अशोक तिवारी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी क्षेत्र महेश चंद्र श्रीवास्तव, भाजपा काशी क्षेत्र के कोषाध्यक्ष प्रदीप अग्रहरी, डॉक्टर अशोक राय, डॉक्टर दयाशंकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक रजनीश कनौजिया व कार्यक्रम में प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, राम भजन अग्रहरी, सत्य प्रकाश आर्य, अनिल श्रीवास्तव, कैलाश राहू, गुलशन कन्नौजिया, आशीष कन्नौजिया, सत्य प्रकाश आर्य, राहुल गुप्ता, उज्जवल कन्नौजिया, उत्कर्ष चौधरी, आदित्य चौधरी, क्षेत्रीय पार्षद सुशील गुप्ता, जय सैनी एवं शिव प्रसाद गुप्त, मंडली चिकित्सालय रक्त बैंक की टीम मौजूद थी। क्षेत्र के जो जरूरतमंद हैं, असहाय हैं, पीड़ित हैं, ऐसे लोगों के लिए इस द्वार पर यहाँ बाबा के सामने, बाबा के समक्ष कैंप लगाया जाता है, जिसमें निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क जांच परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा भी यहाँ पर काढ़ा और च्यवनप्राश और जैसे आयुर्वेदिक दवाइयों का भी वितरण होता है। क्षेत्र के गरीब और वंचित लोग जो हैं, जो अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते, वो अपनी पीड़ा यहाँ बाबा के दरबार में आकर के इस कैंप के माध्यम से अपनी व्यथा को करते हैं और अपने पीड़ा का इलाज कराते हैं और उनको निःशुल्क दवा का वितरण हो रहा है। दान की परंपरा से जुड़ के एक परंपरा हम लोगों ने मंदिर से शुरू की थी विगत वर्षों से, उसके अनुरूप आज यहाँ पर रक्तदान का भी कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम जिस तरीके से बाबा के हम अपने इष्ट देव को अन्नदान, फूलदान, पुष्पदान करते हैं, उसी तरीके से रक्तदान की भी परंपरा है और युवाओं को एक प्रेरित करने का माध्यम भी है कि हम सबको रक्तदान बढ़ चढ़ करके भागीदारी करनी चाहिए। अपने स्थापना की 21वीं वर्षगांठ पर आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में आर्ट, टेक्सटाइल व विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। उदीयमान शिक्षा के 2 दशक पूरा करते हुए धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज ने अपनी स्थापना का 21वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। इस अवसर पर 19 दिसंबर को आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन मंगलवार को आर्ट, टेक्सटाइल्स व विज्ञान प्रदर्शनी लगाई गई। फाइन आर्ट्स, होम साइंस तथा साइंस डिपार्टमेंट के सौजन्य से आयोजित इस प्रदर्शनी में छात्राओं ने महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक संपदा, प्रदूषण तथा स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे विषयों पर केंद्रित पोर्ट्रेट व मॉडल प्रस्तुत किए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जिस दिन छात्राएं अपना व्यवसाय शुरू करेंगी, उस दिन मेरा संकल्प पूरा होगा। बेटियां देश की अभिमान हैं, भार नहीं। हथकरघा एवं वस्त्र मंत्रालय के अधिकारियों ने अपने विभागों द्वारा चलाई जा रही सरकार की विशेष योजनाओं से संबंधित जानकारी दी तथा बताया कि पढ़ाई के साथ साथ स्टार्टअप भी शुरू किया जा सकता है। फाइन आर्ट्स द्वारा लगाए गए स्टॉल में विभिन्न प्रकार की पेंटिंग द्वारा तैयार किए गए पोस्टर, जिसमें खासतौर पर एब्स्ट्रैक्ट, मिक्स मीडिया, म्यूरल, क्राफ्ट वर्क आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं जल संरक्षण, कॉलेज के 20 वर्षों की उपलब्धियों तथा सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर आधारित इंस्टॉलेशन के द्वारा भी कार्यक्रम को खास पहचान दी गई। साइंस प्रदर्शनी में ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव व हिल ट्रैफिक अलर्ट के द्वारा पर्यावरण व प्रदूषण की स्थितियों को दर्शाने की भरपूर कोशिश की गई। होम साइंस द्वारा लगाए गए स्टॉल में विभिन्न प्रकार की प्रिंटिंग से तैयार किए गए टेक्सटाइल्स को प्रदर्शित किया गया, जिसमें खासतौर पर ब्लॉक प्रिंटिंग, स्प्रे प्रिंटिंग, हैंड प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, स्टेंसिल तथा एम्ब्रॉयडरी पर आधारित बेडशीट, टी शर्ट व दुपट्टे तैयार किए गए थे। स्वास्थ्य एवं पोषण को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के मॉडल के द्वारा स्वस्थ शरीर की क्रियाविधि तथा जरूरतों को दर्शाया गया था। इस अवसर पर संस्था की चेयरपर्सन अंजू जायसवाल, प्राचार्य तथा शिक्षक-शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही। 36वीं कनिष्क देव गोरावाला स्मृति मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में पराड़कर एकादश ने लालजी एकादश को 7 विकेट से हराया। पराड़कर एकादश ने मंगलवार को आनंद चंदोला खेल महोत्सव 2023 वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित काशी पत्रकार संघ से संचालित 36वीं कनिष्क देव गोरावाला स्मृति मीडिया क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में लालजी एकादश को 7 विकेट से पराजित किया। जनरल इंटर कॉलेज के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए लालजी एकादश ने 16.2 ओवरों में 104 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैन ऑफ द मैच चंद्र प्रकाश ने 48, मुदस्सिर खान ने नाबाद 10 रन बनाए। शेष बल्लेबाज दहाई की संख्या तक छू नहीं पाए। एक्स्ट्रा रनों का योगदान 17 रनों का रहा। पराड़कर एकादश की ओर से पंकज त्रिपाठी ने 3, श्री प्रकाश ने 2, अनिल कुशवाहा व प्रशांत मोहन ने 1-1 विकेट चटकाए। जवाब में खेलने उतरी पराड़कर एकादश ने 12.1 ओवर में 3 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य प्राप्त कर लिया। प्रशांत मोहन ने नाबाद 26, अनिल कुशवाहा ने 22 और संतोष यादव ने नाबाद 11 रन बनाए।
लालजी एकादश की ओर से चंद्र प्रकाश ने 2 विकेट लिए। अजय राय व राज बहादुर एम्पायर तथा अजीत कुमार कश्यप स्कोरर थे। मैच से पहले मुख्य अतिथि डेनकाशी के एमडी धर्मेंद्र सिंह दीनू ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर वरिष्ठ खेल पत्रकार पद्मवती शर्मा, शुभाकर दुबे, योगेश कुमार गुप्त, कृष्ण बहादुर रावत, रतन सिंह व आर संजय को मुख्य अतिथि ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रनीश त्रिपाठी, काशी पत्रकार संघ के पूर्व अध्यक्ष विकास पाठक, सुभाष चंद्र सिंह, राजनाथ तिवारी, बीबी यादव, जयनारायण इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य वीरेंद्र श्रीवास्तव समेत प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनेक साथी मौजूद थे। आज के डेट में यही है कि अब इसको अपने खेल की भावना से खेल रहे हैं और खिलाड़ी के अंदर जो जिस समय खेल रहे होते हैं उनके अंदर यही फीलिंग आता है कि उसमें अपने को कोई विराट कोहली, कोई सचिन, कोई धोनी की एक उनके अंदर जो जज्बा और जुनून आता है खेलने का, और उसी रूप में खेल रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके, मीडिया जो क्रिकेट मीडिया जगत का यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है 36वां, और यहाँ पर प्रॉपर रेफरी, कोच, मतलब सभी तरह का एकदम उसी पत्रकार में सीनियर जूनियर को बना के जिस तरह से आयोजन हो रहा है, जिस तरह से खेला जा रहा है, तो लग नहीं रहा है कि ये मीडिया के, लग रहा है कि जैसे ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर यहाँ पर। पत्रकारों का जो साल का एक मैत्री मैच होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है और इंडोर गेम होते हैं, उसका उद्घाटन आज क्रिकेट टूर्नामेंट से हुआ है। और जितने भी पत्रकार हैं उनके अंदर कोई ना कोई गुण ज़रूर है, कोई ना कोई उनके अंदर ऐसी विशेष चीज़ होती है कि भले उनका प्रोफेशन पत्रकारिता हो, लेकिन उनके शौक़, उनका रखरखाव, उनका जो विज़न है कुछ अलग होता है। तो पत्रकारों में भी बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी एक टीम बनती है अलग अलग ग्रुप में और वो खेलते हैं। और ये हम लोग कनिष्क गोरावाला, हम लोग को जो मित्र थे, पुराने साथी थे, उनकी निधन के बाद उनकी स्मृति में ये आयोजन होता है। दूसरा ये आयोजन आनंद चंदोला जी से जुड़ा हुआ है, जो खेल के बड़े अच्छे जानकार थे और पत्रकार थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग एक मैत्रीपूर्ण भाव से आपस में खेलते हैं, साल में एक बार। उसको यूँ कहिए कि एक उत्सव मनाते हैं, और जिन पत्रकार भाइयों में प्रतिभा है खेल की, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और एक मैत्री भाव को हम लोग संचारित करते हैं। एक ऐसी प्रतियोगिता है जो मित्रता का भाव पैदा करता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक संदेश जाता है कि हम खिलाड़ी हों, दुनिया की खबरों पर अपनी नज़र रखते हैं, दुनिया को अपनी सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व है कि हम अपने लिए खेल भी भावना से ऊपर के हम लोग खेलें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है काशी के पत्रकारों के लिए, काशी की जनता के लिए, कि मीडिया बंधु जो दुनिया को सूचनाएं देते हैं अपने लिए भी अपना समय निकालते हैं और खेलते हैं। ये 7 दिवसीय आयोजन है और 7 दिनों में 5 टीमें हैं जो खेलेंगी। 25 तारीख को इसका समापन होगा, 25 तारीख को फाइनल मैच होगा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।